मेरा नाम ज़ुया है और मेरी उम्र 19 साल है। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरा चचाजाद भाई अदील इस वक्त मोबाइल पर कुछ देख रहा है। इसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर अजीब सी कैफियत थी। मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला था क्योंकि मैंने सोचा था कि वो शायद सो रहा है, लेकिन ये मंजर देखकर मेरे पांव ज़मीन पर जिम गए। घर में वालिदैन किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे और मैं कॉलेज से जल्दी आ गई थी क्योंकि आज लेक्चर मंसूख हो गए थे। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर पूरा मंजर देख लिया। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो एकदम घबरा गया। इसने फौरन मोबाइल बंद किया और चीख उठा, ज़ुया तुम कब आई, फौरन बाहर जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि भाईजान तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये सब कुछ अकेला कर रहे हो, मैं अभी चचा को फोन करके बताती हूँ। वो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा प्लीज ज़ुया किसी को मत बताना, घर में कोई नहीं था, मैं क्या करूं, तुम भी जानती हो कि मैं अब जवान हो चुका हूं। मैंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे दिल में भी कुछ ख्यालात आ रहे थे क्योंकि मैं भी मुकम्मल तौर पर जवान हो चुकी थी। कॉलेज में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती रहती थीं और मैं हसरत से सुनती थी। मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैंने अदील से कहा जो कुछ भी तुम कर रहे थे इसके बारे में बात करनी चाहिए, मैं अब तन्हा नहीं रह सकती। और वो हैरान रह गया और बोला तुम पागल हो गई हो, ये चचाजाद बहन भाई का रिश्ता है, शर्म करो। मैंने गुस्से से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब अकेला करते हुए, अगर तुमने बात नहीं की तो मैं चचा को सब कुछ बता दूंगी। अदील के चेहरे का रंग उतर गया। वो जानता था कि चचा बहुत सख्त मिजाज हैं, अगर ये बात उनके कानों तक पहुंची तो वो इसे घर से निकाल सकते हैं। उसने हिचकिचाते हुए कहा ठीक है ज़ुया, लेकिन ये सिर्फ बातचीत होगी, इसके बाद कभी इसका जिक्र नहीं होगा। मैंने फौरन हाँ कर दी। हम दोनों बैठकर बात करने लगे। मैंने इसे बताया कि कॉलेज की जिंदगी कैसी है और वो भी अपनी पढ़ाई और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में बात करने लगा। कुछ देर बाद हमने फैसला किया कि इस किस्म की कोई बात दोबारा नहीं होगी और हम सिर्फ बहन भाई की तरह रहेंगे। वालिदैन वापस आने वाले थे। हमने कमरा बिल्कुल आम हालत में कर लिया। रात को खाना खाने के बाद सब अपने कमरों में चले गए। मैं और अदील एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन हमने सिर्फ बात की और फिर सो गए। अगले दिन जब वालिदैन बाहर गए तो हमने फिर मौका निकाला और एक दूसरे को याद दिलाया कि हमें रिश्ते की हदों का ख्याल रखना है। हमने तय किया कि कभी भी इस किस्म का कोई मंजर बात दोबारा नहीं होगा। कई दिन गुजर गए। जब भी वालिदैन घर से बाहर जाते हम पढ़ाई करते, घर के कामों में मदद करते और आम बातचीत करते। हमने एक दूसरे को बहन भाई की तरह सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अदील मेरी पढ़ाई में मदद करता और मैं उसके कामों में हाथ बटाती। कई महीने गुजर गए। हम दोनों ने अपनी तालीम और मुस्तकबिल पर तवज्जो दी। वालिदैन को कुछ भी पता नहीं चला। हमने एक दूसरे के साथ सिर्फ खानदानी ताल्लुक कायम रखा। जब भी फैमिली में कोई मसला होता हम एक दूसरे की मदद करते, लेकिन हमेशा हदों का ख्याल रखते। कई साल गुजर गए। हम दोनों ने शादी कर ली। मेरे शौहर को कभी पता नहीं चला और अदील की बीवी को भी कुछ मालूम नहीं था। जब भी किसी फैमिली फंक्शन में मिलते तो सिर्फ मुस्कुराकर सलाम करते और आम बातचीत करते। यह हमारा वो छोटा सा राज था जो हमने कभी किसी को नहीं बताया कि हमने एक बार एक अजीब सूरत हाल का सामना किया था और फिर फैसला किया कि रिश्ते की इज्जत रखेंगे। हम जानते थे कि खानदानी रिश्तों में हदों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक फर्जी कहानी है। इसमें तमाम किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना है कि जवानी में आने वाले ख्यालात को कंट्रोल करना और खानदानी रिश्तों की हुर्मत कायम रखना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की